मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ते हैं क्लास 12th की इंग्लिश कंपोजिशन में इन्विटेशन का पार्ट हम पढ़ेंगे। इन्विटेशन का पिछले वाली क्लास में भी हमने इन्विटेशन पढ़ा था, लेकिन वो था फॉर्मल, और अब हम पढ़ने वाले हैं आज इनफॉर्मल यानी कि अनौपचारिक। कि फॉर्मल तरीके से पहले हमने सीखा कि औपचारिक रूप से किस तरीके से अगर हमें कोई इन्वाइट करता है तो उसका रिप्लाई कैसे दिया जाता है। और आज हम देखेंगे कि इनफॉर्मल यानी कोई फ्रेंड, फैमिली मेम्बर या फिर कोई रिलेटिव्स हमें इनवाइट करते हैं किसी प्रोग्राम के लिए, किसी फंक्शन कार्यक्रम के लिए, उसका हमें जवाब देना होता है। तो वो जवाब हम किस प्रकार से दे सकते हैं, या तो स्वीकार करते हुए या फिर अस्वीकार करते हुए। ठीक है, आते हैं टॉपिक पर। टॉपिक का नाम है इन्विटेशन यानी कि आमंत्रण या निमंत्रण। इनफॉर्मल रिप्लाई, अनौपचारिक जवाब। क्वेश्चन समझते हैं पहले। और अब से पहले जो भी मैंने एक तरीका बताया था आपको कि क्वेश्चन में से क्या क्या चीजें लेनी होती है, और 4-5 पॉइंट थे, आपने समझा होगा, उनको याद हो गया आपको। देखो, नाम है यू आर विष्णु जांगड़। आपका नाम दे रखा है कि आपका नाम क्या है, विष्णु जांगड़। ठीक है। योर फ्रेंड कैलाश शर्मा, आपके जो दोस्त हैं कैलाश शर्मा, इनवाइटेड यू, उन्होंने आपको आमंत्रित किया था, टू अटेंड करने के लिए हिज बर्थडे पार्टी, उनकी बर्थडे पार्टी को अटेंड करने के लिए आपको आमंत्रित किया था। कब है उनकी बर्थडे पार्टी? 10 जुलाई 2020 को, 10 जुलाई 2020 एट होटल रॉयल फोर्ट। एड्रेस भी दे रखा है, होटल रॉयल फोर्ट चंदवाजी, ये एड्रेस है। राइट एन इनफॉर्मल रिप्लाई, राइट आप लिखो एक अनौपचारिक जवाब लिखो, एक्सेप्टिंग द इनविटेशन, इस इनविटेशन को, इस आमंत्रण को, निमंत्रण को स्वीकार करते हुए। और डिक्लाइन जब करना होता है तो उसमें कुछ तरीके होते हैं। डायरेक्ट ऐसे दे कि रिफ्यूजिंग द इनविटेशन, डिक्लाइनिंग द इनविटेशन, या शोइंग योर इनएबिलिटी टू अटेंड द फंक्शन, या यू कांट अटेंड। इन तरीकों से कह सकते हैं जब डिक्लाइन करना हो। स्वीकार करना हो तो ये लिखा हुआ है वैसे क्या, एक्सेप्टिंग द इनविटेशन। अब देखो इसका आंसर देखते हैं। बॉक्स बनाना है आपको, बॉक्स के ऊपर लिखना है कि वो इनफॉर्मल है या फॉर्मल है। ठीक है। उसके बाद में क्या रिप्लाई तो है, ये तो लिखना ही है। स्वीकार करते हुए है या फिर अस्वीकार करते हुए? स्वीकार करते हुए है तो एक्सेप्टिंग द इनविटेशन। आंसर देखो, इसका तरीका बिल्कुल अलग है। फॉर्मल में हमने देखा था कि ये फॉर्मेट नहीं था। अब इनफॉर्मल में एक लेटर का जैसा फॉर्मेट चलेगा। सबसे पहले तो क्या लिखते हैं यहाँ पर, एड्रेस। एड्रेस किसका आता है? ये एड्रेस आता है रिप्लाई करने वाले का, जो जवाब दे रहा है उसका एड्रेस आएगा। क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ पर अपने मन से लिख दिया, C25 रामनगर खोरालाल खंड। ये हो गया रिप्लाई करने वाले का एड्रेस। इसके बाद में है डेट, जिस दिन रिप्लाई किया जा रहा है, जिस दिन जवाब लिखा जा रहा है उस दिन का क्या आएगा, एड्रेस, सॉरी डेट आएगी उस दिन की, 3 जुलाई 2020। आज का लिख दिया मैंने। डियर फ्रेंड कैलाश, या नीचे से लोकेशन में लिखना है डियर फ्रेंड, कि अगर फ्रेंड को लिखना है तो डियर फ्रेंड, और नाम अगर दे रखा है क्वेश्चन में उस फ्रेंड का, तो यहाँ पर नाम यहाँ पे लिख देंगे इसके साथ में, नीचे नहीं लिखना है नाम, इसके साथ में कॉमा वगैरह कुछ नहीं लगाना। और ठीक इसके नीचे से स्टार्ट करना है। देखो, फर्स्ट सबसे पहले आई वुड लाइक टू थैंक यू, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा, फॉर योर काइंड इन्विटेशन, आपके नम्र निवेदन है, नम्र निमंत्रण के लिए, ऑन योर बर्थडे पार्टी, आपके जन्मदिन का जो उत्सव है, बर्थडे पार्टी है, उस पर जो आपने इनवाइट किया है मुझे, तो सबसे पहले तो मैं आपको उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। बर्थडे पार्टी कब है? ऑन 10 जुलाई 2020, 10 जुलाई 2020 को। कहाँ पर है? एट रॉयल फोर्ट चंदवाजी। ये आ गया एड्रेस कि कहाँ पर है, रॉयल फोर्ट, जो होटल रॉयल फोर्ट है चंदवाजी में, वहां पर। आई हैव दिस ग्रेट ओकेजन टू एंजॉय। आई हैव मेरे पास है, दिस ग्रेट ये बहुत ही महान, बहुत ही बड़ा, ओकेजन मतलब अवसर, टू एंजॉय यानी आनंद लेने का। अब इसके बाद में ये जो लाइन है ये डिसाइड करती है कि आप स्वीकार कर रहे हैं या फिर डिक्लाइन कर रहे हैं। अगर डिक्लाइन भी कर रहे हो तो यहाँ तक का तो मेन पार्ट सेम लिखना है, डिक्लाइनिंग में या फिर एक्सेप्टिंग में। अब एक्सेप्ट अगर करना है तो ये लाइन लिख देना केवल आप, आई विल श्योरली अटेंड इट, कि मैं निश्चित रूप से इसको अटेंड करूंगा। और भी कई तरीके अलग, आई हैव ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग योर इनविटेशन, आई विल बी देयर इन टाइम, और आई विल अटेंड इट विद माय फैमिली। इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लेकिन ज्यादा लाइन आपको याद नहीं तो ये लिख सकते हो, आई विल श्योरली अटेंड इट, मैं निश्चित रूप से इसको अटेंड करूंगा। इसके बाद में ये जो डैश लगा रखे हैं ना, ये चीज आप ध्यान रखना, आपको लाइन छोड़नी है यहाँ पर, है ना। वो पहले से भी जो बताया था आपको लेटर में, इनमें तो जहाँ पर ये नोटिस में भी आपको बताया था, जहाँ डैश लगाता हूँ मैं, वहां पर आपको एक लाइन का स्पेस लेना है।
फिर यहाँ पर देखो लाइन छोड़कर क्या लिखोगे, योर लविंग फ्रेंड, आपका प्यारा मित्र, आपका प्यारा दोस्त है। और यहाँ क्या लिखोगे, एक लाइन छोड़कर आपके सिग्नेचर कर दोगे, हस्ताक्षर कर दोगे, ठीक है। आपका जो नाम क्वेश्चन में बता रखा है तो वो लिख देंगे। अब नियम देख लो, कितने नियम हो गए। पहला है कि आपको एड्रेस लिखना है खुद का, रिप्लाई करने वाले का। दूसरा क्या है, जिस दिन रिप्लाई कर रहे हो वो दिनांक लिखेंगे। थर्ड सैल्यूटेशन के रूप में लिखेंगे, संबोधन करते हुए वो डियर फ्रेंड है क्या है। और फोर्थ में मेन पार्ट आ जाएगा, मुख्य भाग, मेन बॉडी ऑफ द इनविटेशन इसको कहा जाता है। फिफ्थ में क्या लिखोगे, ये एंडिंग जो होती है एक ठीक तरीके से कर्टियस एंडिंग जिसको कहा जाता है, शिष्टापूर्ण समापन हम करते हैं लेटर्स को भी और इनविटेशन को भी। तो इसी तरीके से लिखना है, योर लविंग फ्रेंड, योर लविंग सन, योर लविंग डॉटर, इस तरीके से लिखा जाता है। और अंत में देखो सिक्स्थ जो पॉइंट है, इस पे आपको क्या करना है, आपके सिग्नेचर करने हैं, जो भी कोई रिप्लाई कर रहा है उसके हस्ताक्षर, ठीक है। अब देखो ये साइड में मैंने कुछ लिखा है, तो ये किस चीज के लिए है, स्ट्रॉन्ग रीजन बताना आपको, किस कंडीशन में, जब आप डिक्लाइन कर रहे हो। कहने का मतलब जब आप डिक्लाइन कर रहे हो, मना कर रहे हो कि मैं आने के लिए योग्य नहीं हूँ, सक्षम नहीं हूँ, एंड आई कांट अटेंड दिस बिकॉज ऑफ एनी टाइप ऑफ रीजन, किसी भी कारणवश मैं इसको अटेंड नहीं कर सकता हूँ। तो इसमें आप लिखेंगे, इन केस यू आर डिक्लाइनिंग द इनविटेशन देन यू मस्ट राइट हियर दैट आई रिग्रेट टू से, मुझे आई रिग्रेट टू से, ठीक है, टू वर्ड लग रहे हैं यहाँ पर। आई रिग्रेट टू से, मुझे कहते हुए दुख हो रहा है, दैट कि आई कांट अटेंड इट, मैं इसको अटेंड नहीं कर सकता हूँ, ड्यू टू का मतलब क्या होता है, के कारण, के कारण, ड्यू टू एग्जाम्स, कि मेरी परीक्षाएं हैं, एग्जाम्स हैं, उनके कारण मैं अटेंड नहीं कर सकता हूँ। ये स्लैश लगाकर मैंने दूसरा ऑप्शन भी दिया है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, बिकॉज क्योंकि माय मदर इज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल, कि मेरी जो माताजी है वो अस्पताल में भर्ती है, एडमिट है, एंड शी इज सफरिंग फ्रॉम सीवियर डिजीज, कोई भी गंभीर बीमारी से वो ग्रसित है। तो इस तरीके का बताना आपको, कोई भी रीजन हो लेकिन स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए, क्योंकि हमें पता होना चाहिए, हमने फॉर्मल में जब लिखा, फॉर्मल इनविटेशन को रिप्लाई कर रहे हैं और हम अगर मना कर रहे हैं तो वहां पर केवल आप इतना लिख सकते हो कि दे आर नॉट एबल टू अटेंड इट ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल सिचुएशन, की कोई अपरिहार्य जो परिस्थिति है या कोई कारण है उसकी वजह से वो अटेंड नहीं कर सकते हैं, या ड्यू टू सम पर्सनल वर्क, कुछ व्यक्तिगत कार्य है, काम है, या प्रीवियस कोई अपॉइंटमेंट्स हैं उनकी वजह से अटेंड नहीं कर सकते। लेकिन इसमें अपन ऐसा नहीं कह सकते कि ड्यू टू सम पर्सनल वर्क, क्योंकि इनफॉर्मल है, वो निजी व्यक्ति है जिसको आप लिख रहे हैं, आपसे क्लोज है, आपका फ्रेंड है, तो उसको केवल आप ये नहीं कह सकते कि मुझे कोई व्यक्तिगत काम है, पर्सनल काम है, उसकी वजह से मैं अटेंड नहीं कर सकता हूँ। यहाँ पर यू हैव टू गिव हियर द स्ट्रॉन्ग रीजन दैट कैन कन्विंस हिम और हर, जो उसको ये मतलब मानने के लिए आश्वस्त कर सके कि हाँ वास्तव में कोई सिचुएशन है जिसकी वजह से अटेंड नहीं कर सकता है। तो ऐसे लिख सकते हो आप, जिस क्वेश्चन में अगर आ जाए कि ड्यू टू योर एग्जाम्स, बिकॉज यू आर नॉट कीपिंग वेल, या बिकॉज योर फादर इज आउट ऑफ स्टेशन, या फिर ऐसे आ जाए अपनी माताजी के बारे में, फैमिली मेंबर के बारे में जिनको ये समस्या है, या कुछ भी, लेकिन स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए, मजबूत कारण होना चाहिए, जिससे कि अपने फ्रेंड को आश्वासन मिल जाए और उसको विश्वास भी हो जाए कि वास्तविक कारण है, इसके कारण ये आने के लिए योग्य नहीं है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से आप देख सकते हो। इसके बाद में एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसी का, इनफॉर्मल इनविटेशन का, कि डिक्लाइन करते हुए कैसे लिखते हैं। वैसे तो लाइन आपको इसी तरीके से केवल इस लाइन की जगह पर लिखना है, लेकिन पूरा एक एग्जांपल देख लेते हैं, इसमें उदाहरण भी दूसरा ले लेंगे हम, यानी कोई जो कार्यक्रम है वो भी अलग ले लेंगे, और यहाँ पर किस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखते हैं इसका, इनविटेशन का। क्वेश्चन समझते हैं पहले। सपोज यू आर देवांश, कल्पना करो कि आपका नाम क्या है, देवांश। यू हैव बीन इनवाइटेड, आपको आमंत्रित किया गया है। पहले वाले क्वेश्चन में क्या लिखा था मैंने कि उसने जिसने मतलब इनवाइट किया है वो मतलब एक्टिव वॉइस का सेंटेंस था, पास्ट इंडेफिनिट टेंस था। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है कि यू हैव बीन इनवाइटेड, आपको आमंत्रित किया गया है, किसके द्वारा, बाय योर फ्रेंड शिवांशु, आपके दोस्त शिवांशु के द्वारा, दोस्त का नाम है शिवांशु, टू अटेंड हिज मैरिज सेरेमनी, उसका शादी समारोह अटेंड करने के लिए, ऑन 8 जुलाई 2020, 8 जुलाई 2020 को, एट रामा मैरिज गार्डन मनोहरपुर। ये आ गया एड्रेस, मैरिज गार्डन कौन सा है, रामा मैरिज गार्डन मनोहरपुर में है। राइट एंड इनफॉर्मल रिप्लाई, अनौपचारिक जवाब लिखो, शोइंग योर इनएबिलिटी, आपकी अयोग्यता प्रदर्शित करते हुए, तो अटेंड, इसके अटेंड करने के बारे में आपकी जो अयोग्यता है वो प्रदर्शित करते हुए। कहने का मतलब सीधी सी बात है कि आप इसको अटेंड नहीं कर सकते हो।
बिकॉज ऑफ योर सीजीएल एग्जाम्स, आपके जो सीजीएल एग्जाम्स है, सीजीएल का मतलब जो होता है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, जो ग्रेजुएशन करने के बाद में दे सकते हैं ये एग्जाम। सीजीएल एग्जाम्स ऑन 9 जुलाई 2020, 9 जुलाई 2020 को आपके सीजीएल की एग्जाम है, तो उस एग्जाम के कारण आप इसको अटेंड नहीं कर सकते हैं। और फंक्शन कब का, ये 8 जुलाई का है, तो शादी में जाएंगे तो वहाँ डिस्टर्ब होंगे, इसको प्रिपरेशन करनी है बहुत ज़्यादा, तो इसके कारण एग्जाम्स के कारण बिकॉज ऑफ एग्जाम्स ही इज नॉट एबल टू अटेंड द फंक्शन, दैट्स व्हाई ही मस्ट डिनाई दिस इनविटेशन, इस इनविटेशन को जरूर उसे मना करना है, ही कैन नॉट अटेंड इट, अटेंड नहीं कर सकता इसको। आंसर देखो, बॉक्स के ऊपर आपको लिखना है पहले इनफॉर्मल रिप्लाई, अनौपचारिक जवाब, डिक्लाइनिंग अस्वीकार करते हुए द इनविटेशन। क्वेश्चन में चाहे शोइंग इनेबिलिटी आ जाए, डिक्लाइनिंग आ जाए, रिफ्यूजिंग आ जाए, कुछ भी आ जाए, उस कंडीशन में केवल आपको डिक्लाइनिंग लिखना है। और एक्सेप्टिंग स्वीकार करते हुए है तब तो फिर सीधी सी बात एक्सेप्टिंग लिखना है। डिक्लाइन करने के लिए किसी भी तरीके से कहा जाए, अस्वीकार करने के लिए आप यहाँ पर डिक्लाइनिंग ही लिखना है, यहाँ पर डिक्लाइनिंग द इनविटेशन। अब देखो सबसे पहले नियम था अपना एड्रेस लिखना है रिप्लाई करने वाले का, तो क्या है एड्रेस, क्वेश्चन में है नहीं तो आप मन से लिख दो, A45 श्याम नगर खोरालाल खानी, या खोरालाल खानी में है सारे एड्रेस ये। उसके बाद में दूसरे नंबर पे क्या आ जाएगा, डेट ऑन विच यू आर रिप्लाइंग, जिस डेट को आप रिप्लाई कर रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, वो डेट आ जाएगी। उसके बाद में है लाइन छोड़नी है, आप ये ध्यान रखना, डियर फ्रेंड शिवांशु, डियर फ्रेंड प्रिय दोस्त, प्रिय मित्र, नाम आ गया उसका शिवांशु। फर्स्ट ईयर पहले तो आई वुड लाइक टू थैंक यू, मैं तुम्हें धन्यवाद देना चाहूंगा, वेरी मच बहुत, फॉर योर काइंड इनविटेशन, तुम्हारे नम्र निमंत्रण के लिए, और योर मैरिज सेरेमनी, आपकी जो शादी समारोह है, तुम्हारा शादी समारोह है, उस पर जो निमंत्रण दिया था तुमने, उसके लिए सबसे पहले तो मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ। कब तक है शादी, 8 जुलाई 2020 को रामा मैरिज गार्डन मनोहरपुर में, ठीक है। आई हैव दिस ग्रेट ओकेजन टू एंजॉय, मेरे पास ये बहुत ही महान एक अवसर है, बहुत बड़ा अवसर है टू एंजॉय यानी आनंद लेने का। यहाँ तक मैंने बताया था आपको पिछले वाले एग्जाम्पल में भी कि यहाँ तक तो आपको सेम लिखना है, चाहे आप स्वीकार कर रहे हो या डिक्लाइन कर रहे हो। ये जो मेन पार्ट की बात है, फंक्शन का नाम देख लो और फंक्शन के साथ उसका डेट और एड्रेस और टाइमिंग भी अगर है तो वो भी आप देख लो, उसमें है तो वो आपको चेंज करके लिखनी हो तो। और यहाँ तक सेम आ गया। अब डिपेंड करता है जो लिखेंगे इनके ऊपर डिपेंड करेंगे कि वो स्वीकार करते हुए है या डिक्लाइन करते हुए है। बट आई रिग्रेट टू से, लेकिन मुझे कहते हुए दुख हो रहा है, रिग्रेट की जगह पर आप सॉरी भी लिख सकते हो, बट आई सॉरी टू से, मुझे खेद है कहते हुए, मुझे दुख है, बट आई रिग्रेट टू से, मुझे कहते हुए दुख है, दैट की आई कांट अटेंड इट, कि मैं इसको अटेंड नहीं कर सकता हूँ। कारण क्या है, कारण भी बताना है, जो स्ट्रॉन्ग रीजन बताना है, ऐसे नहीं कि बिकॉज ऑफ पर्सनल वर्क, ऐसे नहीं लिखना है आपको। इनफॉर्मल है ये, एक फ्रेंड को लिख रहा है जो अपना दोस्त है, करीबी है, मित्र है। आई कांट अटेंड इट, मैं इसको अटेंड नहीं कर सकता हूँ, बिकॉज ऑफ माई सीजीएल एग्जाम्स, मेरी जो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल की एग्जाम्स हैं, उन परीक्षाओं की वजह से, जो कब है परीक्षा, ऑन 9 जुलाई 2020, 9 जुलाई 2020 को परीक्षा है, इसकी वजह से मैं अटेंड नहीं कर सकता हूँ। और नीचे लिखना है योर लविंग फ्रेंड, आपका प्यारा दोस्त देवांश, मतलब जो सिग्नेचर वगैरह हो वो लिखना है। तो ये हो गया अपना कौन सा, ये सेलिब्रेशन का 3rd पॉइंट हो गया, ये अपना 4th पॉइंट हो गया, 6th हो गया इसमें कर्टियस एंडिंग, 6वां पूर्ण समापन का, और लास्ट वाला जो है सिग्नेचर, ये 5वां है, और ये हो गया 6th सिग्नेचर ऑफ हु इज रिप्लाइंग द इनविटेशन, कि कोई भी रिप्लाई कर रहा है इनविटेशन का, उसके सिग्नेचर। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया अपना कौन सा इनविटेशन का पार्ट कंप्लीट। इससे पहले वाली क्लास में हमने फॉर्मल का पढ़ा था, किस तरीके से लिखा जाता है, और इसमें हो गया इनफॉर्मल का। अब आपको करना क्या है सेल्फ स्टडी के लिए घर पर, कि इनविटेशन के जो भी आपकी जो कोई सहायक किताबें वगैरह है, उनमें इनविटेशन का कैसा भी कोई क्वेश्चन हो, क्वेश्चन तो देखो उसमें, और आंसर लिखो। मैंने आपको जो फॉर्मेट बताया इनके अकॉर्डिंग आप आंसर लिखो। किसी भी क्वेश्चन में से जो सूचनाएं लेनी होती है वो आपको पिछले वाली क्लास में समझाया था क्या क्या लेना होता है। आपको देखना है कि आपका नाम क्या है उसमें,
ठीक है, जिसको रिप्लाई कर रहे हैं उसका नाम क्या दे रखा है, हो सकता है दोनों चीजें उसमें हो या नहीं हो। तीसरी चीज देखनी है कि फंक्शन क्या है, कार्यक्रम क्या है, ये तो आएगा ही आएगा, इसके बिना क्वेश्चन नहीं बनेगा। फंक्शन के साथ में देख लो डेट उसकी, उसका एड्रेस और उसकी टाइमिंग, ये तीन चीजें उसके साथ में और है या फिर नहीं है। नहीं हो तो आप मन से लिख दो और है तो एज इट इज उसमें से पुटअप कर दो। फिर देखना है कि वो जो रिप्लाई है वो फॉर्मल है या फिर इनफॉर्मल है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। फॉर्मल इनफॉर्मल में आपने देखा रात दिन का फर्क है इनमें। फॉर्मल पूछ रहा है, आप इनफॉर्मल अगर कर देंगे तो गलत होगा, नंबर नहीं मिलेंगे। इनफॉर्मल पूछ रहा है, फॉर्मल कर दिया तो भी गलत है। तो ये देखो फॉर्मल है या इनफॉर्मल है। और इसके बाद में एक लास्ट चीज, को स्वीकार करते हुए है या फिर डिक्लाइन करते हुए है, इसके ऊपर भी सब कुछ डिपेंड करता है कि आपको कहा जा रहा है कि आप मना करो और आप इसमें कह रहे हो कि आई विल श्योरली अटेंड इट, कि मैं इसको निश्चित रूप से अटेंड करूंगा, तो पूरा गलत हो जाएगा। और कहा जा रहा है कि आप स्वीकार करो और आप कह रहे हो कि मेरी माता जी है जो हॉस्पिटल में भर्ती है, माई मदर इज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल सो आई कांट अटेंड इट। तो ऐसे उल्टा सीधा नहीं करना है। स्वीकार करने वाला है तो आप देख लो एक्सेप्टिंग लिखा हुआ है उसमें, तो स्वीकार ही करना है। अलग तरीके से कोई डिक्लाइन करने का है तो डिक्लाइन करो। तो ये जो पॉइंट्स मैंने अभी वापस आपको रिपीट किए हैं, इनको ध्यान में रखते हुए प्रत्येक क्वेश्चन में से पॉइंट्स लो और अपना जो आंसर का फॉर्मेट है इसके अकॉर्डिंग यू कैन राइट द आंसर ऑफ एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑफ इन्विटेशन। कि इन्विटेशन का रिप्लाई करने या किसी प्रकार का क्वेश्चन आए तो आप इसका जवाब लिख सकते हैं। उम्मीद है आप बहुत बढ़िया तरीके से अध्ययन कर रहे होंगे घर पर और इनको सुचारू रूप से अपने अध्ययन को जारी रखें। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इसका नेक्स्ट टॉपिक इंग्लिश कंपोजिशन में ही देख लेंगे, कोई सा भी पोस्टर पढ़े या फिर वो डिबेट आर्गुमेंट वाला पढ़े। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।